हेलो स्टूडेंट्स, कभी आप अस्पताल गए हैं किसी को दिखाने या खुद चेकअप कराने? ऐसे मोमेंट्स में इंग्लिश बोलना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, खासकर जब आपको डॉक्टर, नर्स या रिसेप्शनिस्ट से बात करनी हो। लेकिन डोंट वरी, आज के लेसन में हम हॉस्पिटल विजिट के रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन सीखेंगे। रिसेप्शन से लेकर डॉक्टर की कंसल्टेशन, टेस्ट और बिलिंग तक सब कुछ। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। रिसेप्शन पर पहुंचने पर एट द रिसेप्शन। जब आप हॉस्पिटल रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और पोलाइटली ग्रीट करना हो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आई नीड टू सी अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर से मिलना है। इज एनी डॉक्टर अवेलेबल राइट नाउ? क्या अभी कोई डॉक्टर उपलब्ध हैं? जब आप पेशेंट के नाम पर अपॉइंटमेंट लेना चाहें, आई वुड लाइक टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर माई मदर, मैं अपनी मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहती हूँ। द पेशेंट्स नेम इज रेणु शर्मा, पेशेंट का नाम रेणु शर्मा है। जब आप स्पेशलाइजेशन पूछना चाहें, इज देयर अ जनरल फिजिशियन अवेलेबल? क्या कोई सामान्य चिकित्सक उपलब्ध हैं? वी नीड टू सी अ पीडियाट्रिशियन, हमें बच्चों के डॉक्टर से मिलना है। इंतजार करते समय, वाइल वेटिंग एरिया में बैठने के बाद पूछने वाली लाइंस, हाउ लॉन्ग इज द वेट टाइम? कितनी देर का इंतजार है? कैन आई गेट सम वाटर हियर? क्या यहाँ पानी मिल सकता है? जब आपको पेशेंट का फॉर्म भरना हो, कैन यू हेल्प मी फिल आउट दिस फॉर्म? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं यह फॉर्म भरने में? डू आई नीड टू सबमिट एनी ID प्रूफ? क्या मुझे कोई पहचान पत्र जमा करना है? डॉक्टर से मिलते समय, ड्यूरिंग द डॉक्टर्स कंसल्टेशन, जब अपनी प्रॉब्लम बतानी हो, I've been having chest pain since yesterday. कल से सीने में दर्द हो रहा है। She has had a fever for 3 days. उसे 3 दिनों से बुखार है। I have a bad headache and dizziness. मुझे तेज सिर दर्द और चक्कर आ रहे हैं। जब डॉक्टर सिम्टम्स पूछें और आप डिटेल देना चाहें, हाँ, मुझे भी गले में खराश है। हाँ, मुझे गले में भी खराश है। No vomiting, but slight nausea. उल्टी नहीं हुई है, पर मतली हो रही है। जब डॉक्टर टेस्ट लिखें, आफ्टर डी चेकअप, डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करें, आई एम राइटिंग सम ब्लड टेस्ट्स, मैं कुछ ब्लड टेस्ट लिख रहा हूँ। आप फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वेयर कैन आई गेट दीज टेस्ट डन? ये टेस्ट कहाँ करवाए जा सकते हैं? हाउ मच डू दीज टेस्ट कॉस्ट? इन टेस्ट की कीमत कितनी है? डू आई नीड टू फास्ट बिफोर द टेस्ट? क्या टेस्ट से पहले उपवास करना होगा? फार्मेसी और बिलिंग काउंटर, फार्मेसी और बिलिंग काउंटर। जब आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं, हियर इज द प्रिस्क्रिप्शन, ये डॉक्टर की पर्ची है। कैन आई गेट ऑल दीज मेडिसिन्स हियर? क्या ये सारी दवाइयाँ यहीं मिलेंगी? बिलिंग करते समय, आईड लाइक टू पे द कंसल्टेशन फीस, मैं डॉक्टर की फीस भरना चाहती हूँ। कैन आई पे बाय कार्ड और UPI? क्या मैं कार्ड या UPI से पे कर सकती हूँ? कैन आई गेट अ बिल प्लीज? क्या मुझे बिल मिल सकता है? भर्ती और आपातकाल, एडमिशन एंड इमरजेंसी। जब स्थिति सीरियस हो, शी इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग, प्लीज हेल्प, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कृपया मदद कीजिए। वी नीड टू एडमिट द पेशेंट इमीडिएटली, हमें तुरंत मरीज को भर्ती करना है। रूम के ऑप्शंस पूछने के लिए, इज अ प्राइवेट रूम अवेलेबल? क्या प्राइवेट रूम उपलब्ध है? What are the charges for a general ward? जनरल वार्ड का क्या चार्ज है? डिस्चार्ज और फॉलो अप, डिस्चार्ज और फॉलो अप। डिस्चार्ज के बाद क्या करना है, यह पूछने के लिए, What medicines should she continue at home? उसे घर पर कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं? When should we come for a follow-up? हम अगली बार कब दिखाने आए? Are there any precautions we need to follow? हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी हैं? अगर आपको फीवर और सोर थ्रोट हो, तो आप डॉक्टर को कैसे बताएंगे? इमरजेंसी में किसी को एडमिट कराना हो, तो कौन सी इंग्लिश लाइन बोलेंगे? रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट कैसे मांगेंगे? मैं आपके जवाब जरूर चेक करूंगी। आज आपने सीखा रिसेप्शन से लेकर डॉक्टर तक की बातचीत, सिम्पटम्स एक्सप्लेन करने की इंग्लिश टेस्ट, फार्मेसी और बिलिंग की यूजफुल लाइंस, इमरजेंसी और डिस्चार्ज के इम्पोर्टेंट सेंटेंस। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखना और स्वस्थ रहना।